हेलो दोस्तों, आज मैं कोई वर्कशीट नहीं लाई हूँ। आज मैं लाई हूँ गेम्स ऐसे जो बच्चों का ब्रेन भी शार्प करेंगे और साथ साथ मम्मीज़ की जो टेंशन होती है कि वो पढ़ नहीं रहा है या वो 10 मिनट बैठा नहीं है, उस बात से रिलेटेड जो भी सम प्रॉब्लम्स है वो यहाँ सॉल्व हो जाएंगी इन गेम्स में। आपको सिर्फ थोड़ा सा शार्पनेस दिखानी है और बच्चे को ये नहीं बोलना है कि हम पढ़ रहे हैं, हमें बोलना है कि चलो हम गेम खेलेंगे, लेकिन आज पेपर गेम खेलेंगे। सो इधर मैंने एक छोटा सा गेम बनाया है। ये छोटे बच्चों के लिए है जो जिनकी विजुअलाइजेशन अभी इम्प्रूव होनी है या 2 से ऊपर साल के बच्चे हैं, तो उनके लिए इस तरीके से ब्लॉक्स बना कर दीजिए। जैसे बोलिए ये डाउन बकेट है, ये अप बकेट है, ये लेफ़्ट एंड राइट वाला कॉन्सेप्ट बच्चे को आ जाता है 2.5 या 2.6 की एज में। ये तो आप इस तरीके से दीजिए। अब आपको क्या कहना है कि इस तरह का बकेट या इस तरह का जो शेप है बेटा, उसमें क्या है, क्या ड्रॉ किया है। कार, बच्चा पेंसिल से भी आपको अंडरलाइन करा सकता है या फिर आप उसे ड्रॉ करने को कीजिए। इसके बाद इस तरीके से ये डाउन बकेट है, ये इसमें ड्रॉ करने को दीजिए, इसको कलर करने को दीजिए। आपके बच्चे से रिलेटेड या उसको जिसमें इंटरेस्ट है वही चीज़ें यहाँ बनाइए। उसे एक बार मज़ा आना लग जाएगा, वो आपके पास बैठना शुरू कर देगा। इसके बाद उसका लेवल अगर बढ़ जाता है या उसकी एज 4+ है, तो आप इस तरह का लेटर फॉर्मेशन या वर्ड फॉर्मेशन के लिए पज़ल बना सकते हैं। लाइक मैंने ये छोटा सा पज़ल बनाया है, उसी तरह का शेप है। इसमें आपने पहले बच्चे को आइडेंटिफिकेशन के लिए दिया कि इस तरह का ब्लॉक कहाँ है, उसमें क्या लेटर है, दिस ब्लॉक, उसने सभी लिखे। अब आपको उसके लिखने में ही उसकी हैंडराइटिंग इम्प्रूव हो रही है। आप उसे बहुत बड़ा भी दे सकते हैं, पहले स्टार्टिंग में छोटा ही दीजिए। अब उसके हैंडराइटिंग, उसने वर्ड्स फॉर्मेशन कर ली, अब वर्ड बनाने हैं उसे। अब ये ब्लॉक है, जैसे ये एक स्क्वायर ब्लॉक है, इसमें आ गया एन, दिस ब्लॉक ओ एंड दिस इज़ टी। तो बच्चे ने बना लिया एन ओ, बच्चे ने बनाया है एन ओ टी, तो वो फॉर्मेशन क्या बन गई, नोट बन गई। इसी तरीके से आपने इसमें एक और क्वेरी डाल दी कि इस पज़ल के अंदर बेटा आपको एनिमल नेम सर्च करना है। तो सभी लेटर्स को देखेगा, सभी को आप थोड़ा हिंट दे दीजिए, इस ब्लॉक में और इस ब्लॉक में क्या है। इस ब्लॉक में है ओ और इस ब्लॉक में है एक्स, क्या बन गया, ऑक्स। तो इस तरीके से उसकी वोकेबलरी इंप्रूव हो रही है, थोड़ा सा पजलिंग गेम हो रहा है, वो अपना टाइम इन्वेस्ट करेगा बैठने में। बच्चे लॉकडाउन में सिर्फ खेलना हो रहा है, तो ये फ़न एक्टिविटी है, बैठेंगे, करेंगे और पढ़ेंगे भी। ओके, इसके बाद इसी तरीके से हिंदी का भी है, ये थोड़ा सा और पजलिंग है। इसी तरह का थोड़ा और बड़ा मैंने पज़ल बनाया है, जिसमें कलर्स में भी डिफरेंस दिया है। कलर्स में डिफरेंस है, जैसे इस ब्लॉक के साथ ऑरेंज कलर होना चाहिए, सेम तरह से इस तरीके से भी होना चाहिए। अब इसी से लेटर्स बनाएगा बच्चा, किस तरीके से कि इस तरह का शेप हो ब्लू कलर का और ऑरेंज कलर का हो, ऐसा हाफ ट्रायंगल में। तो वो लेटर बनाया बच्चे ने क। इसके बाद इसने ऐसे चेक किया और फिर ये चेक किया, तो इसमें आया ग। फिर ये डाउन बकेट है और एक येलो कलर का है, इसमें है दिस ज। तो क्या बन गया बेटा, का ग ज, क्या बन गया, का ग ज। इस तरीके से आप उसको और भी लेटर दे सकते हैं। आप सेंटेंस फॉर्मेशन कराइए। भी स्टार्टिंग के लिए आप बच्चों में धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट ही ला सकते हैं। इसके लिए आप छोटा छोटा पज़ल बनाइए। उसका इंटरेस्ट पेपर और पेंसिल में होना चाहिए। दिस इज़ द मेन पॉइंट। थैंक यू, मे बी हेल्प फॉर यू। बच्चे को इसी तरीके से पढ़ाती हूँ, वो भी इसी तरीके से पढ़ना पसंद करता है। उसे ट्रांसपोर्ट टीम्स पे इंटरेस्ट है, तो पहला पज़ल हमेशा यही होता है मेरा। वो इसमें ड्रॉ करता है, फिर खुद ही चेक करता है। तो 5-7 मिनट बैठता है इसको ड्रॉ करने में, उसको कभी कलर भी करता है, तो उसको इंटरेस्ट हो जाता है, वो बैठ जाता है मेरे पास। फिर मैं इसे हिंदी का या कभी इंग्लिश का इसी तरीके से बना कर देती हूँ। अभी अक्षरों की पहचान ही कराई जा रही है। वो देखता है और देखकर लिखता भी है। पहले देखिए बच्चे ने क्या क्या किया, उसने पहले बॉक्स ढूंढा, फिर उसके बाद उसमें लेटर देखा, लेटर का नाम पूछती हूँ मैं क्या है, अगर बता पाता है तो ठीक है, नहीं तो बताते हैं। फिर उसके बाद उसे देखकर वो लिखता है और फिर खुद ही उसे मैच करता है
क्या ठीक है या गलत। इसी तरीके से बच्चे इसी तरीके से पढ़ सकते हैं घर में, उनको प्रेशर नहीं दे सकते हम। स्कूल के जैसे डंडा लेकर नहीं कराना है। इंटरेस्टिंग वे से बच्चों में इंटरेस्ट होना चाहिए पढ़ने का, ये हमारा मेन मोटो है। मे बी हेल्पफुल फॉर यू। थैंक्स।